असल पहले हमने दो गाय रखी उससे शुरुआत। दो गाय। गाय बार बार जो फीड आ रहे हैं उनके रिपीटर ज़्यादा हो रही हैं, का खर्च ज़्यादा है जी जी, और दूध का उस हिसाब से मार्केट वैल्यू नहीं है। इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके ब्रीड पे ही काम किया जाए जिससे दो पैसे की अच्छी आय मिल। आगे प्लान ये है डेयरी से कि सर हमको हम मैन पावर से हट के मशीनरी पे डिपेंड होंगे तब जाके। गाय अभी इसकी क्षमता 25 लीटर है और ये मैक्सिमम 4 महीने हो गए इसको बच्चा दिए हुए। जी जी। और ये दो महीने की गाभिन है। बड़ा था सर। ये गाय हम लाए थे 55,000 की। 55,000 में आज आप ग्रोवर देते थे जी। आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं उस फीड का। और ये अब काफ़ी अच्छी से तैयार है और महीने 15 दिन में ये भी मुझे लगता है अनुमान है कि ये सीमन ले लेगी। सेकेंड बार बच्चा दी है और ये इसका मिल्क रिकॉर्ड इस बार 20 लीटर है जी। ये लगभग 4 महीने प्लस की गाभिन है जी। इसका भी दूध रिकॉर्ड 25 लीटर है। 12 महीने की है इस गाय की बच्चियाँ। अच्छा, इसी गाय की हाँ, इसी गाय की बच्चियाँ है ये। और मैन पावर पे डिपेंड रहेंगे तो कभी भी डेयरी सेक्टर नहीं चल पाएगा आपका। स्वयं से वो आपको लगना पड़ेगा तभी डेयरी सेक्टर सक्सेस है। बोले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं ग्राम सभा सरैया सेक्टर 1 का रहने वाला हूँ। मेरा थाना चोलापुर है और इस गाँव का नाम सरैया सेक्टर 1 है। जी जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप इस गौशाला की शुरुआत कितने साल पहले किए थे? गौशाला की शुरुआत हम लगभग 4 साल पहले हम लोगों ने की है और काफ़ी अच्छा अनुभव मिला इससे। जी जी। तो 4 साल पहले कितनी गायों से स्टार्ट किए थे सर? 4 साल पहले हमने 2 गाय रखी उससे शुरुआत। 2 गाय। किस तरह की गाय थी सर उस समय? एक साहिवाल थी, एक फ्रीजियन थी। जी। तो फिर साहिवाल ना रख करके और फिर HF पर कैसे आना हुआ सर? साहिवाल थी एक्चुअली पर वो गाय हम लोगों के हिसाब से सूट नहीं कर पाई। जी जी। उसके बच्चे उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। वो बहुत लंबे दूध देने का वो नहीं था। जी जी। HF में है कि वो लंबे समय तक दूध देती है, इसकी वजह से हम लोगों ने उसको विकसित किया। तो इन 4 सालों में और क्या क्या समस्याएं डेयरी सेक्टर में आया सर? मूल समस्या डेयरी सेक्टर में ये है कि गाय के दूध का अगर हम रख रहे हैं तो रेट नहीं मिलता है। दूसरा समस्या ये है कि गाय बार बार जो फीड आ रहे हैं उनके रिपीटर ज़्यादा हो रही हैं। जी जी। उससे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक रिपीटर का है। अच्छी ब्रीड की HF गाय रखे हुए हैं, तो इन गायों की खरीदारी कहाँ से किए थे? गाय की खरीदारी अपने एक भाई हैं किशन सिंह जी, उन्हीं से के थ्रू हम लेते हैं। और एक बड़े भाई हैं बीरू जी, उन्हीं से उनके शिवकुमार सिंह यादव जी, उनसे भी हम लोग लेते हैं। तो एक और समस्या होता है सर कि दूध तो उत्पादन हम लोग कर लेते हैं लेकिन दूध का सही जो है कीमत नहीं मिल पाता है। जी। उस तरह की समस्या आपके साथ शुरुआत में आया या नहीं आया? शुरुआत में आया, अभी भी है जी। एक्चुअली है क्या कि हम लोग के पास फीड का खर्च ज़्यादा है। जी जी। और दूध का उस हिसाब से मार्केट वैल्यू नहीं है। इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो अभी कितना दूध उत्पादन हो जा रहा है सर दोनों टाइम का? अभी मेरा लगभग दोनों समय का दूध उत्पादन लगभग 90 किलो है। 90 किलो। हाँ जी। जो कि भी वर्तमान मेरे खर्च से दूध लागत निकल नहीं पा रहा है, जो प्रोडक्शन से मेरी लागत नहीं निकल पा रही। जी जी। तो कितनी गाय सर आपकी दूध में है? मेरी अभी फ़िलहाल 5 गाय हैं, जो अभी 3 गाय काफ़ी समय से मतलब 5-6 महीने से ऊपर हो गई हैं। 2 गाय अभी रिसेंट 2 महीने से चल रही हैं। जी जी जी। तो सालों भर यही रेशियो रहता है सर या प्लस? नहीं, प्लस ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी। मैक्सिमम 100 लीटर, मिनिमम 40 लीटर। 40 लीटर। जी। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे आपके पास देख रहे हैं कि आप अच्छी ब्रीड की बच्चियाँ भी तैयार किए हैं। जी। तो ब्रीड पर काम करने का आइडिया आपको कैसे मिला? हमने देखा कि दूध का कुछ वो कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके ब्रीड पे ही काम किया जाए जिससे 2 पैसे की अच्छी आय इनकम का स्रोत बढ़ेगा। जी जी। और एक अच्छे नस्ल का हम लोग काम करेंगे तो उसे आगे चल के हम लोग समाज को बढ़िया प्रोडक्शन, हम बढ़िया गाय दे सकते हैं। तो अभी आपका क्या रेट जा रहा है सर दूध का? दूध का अभी हमारा रेट जा रहा है, वर्तमान रेट 38 रुपये जा रहा है। 38 रुपया समिति में देते हैं या? नहीं, यहाँ से किसान आके लेके जाते हैं। बाल्टी वाला जो जी जी। तो 38 रुपया दे करके सर, और डेयरी में सर्वाइव करना काफ़ी जो है महंगा साबित। जी जी जी। ये शौक है अपना। जी जी। इसलिए अभी भी हमारा पर मंथ का नुकसान 10 हज़ार के लगभग का है मेरा। 10 से 12 हज़ार का पर मंथ का नुकसान है। जी। फिर भी
जी जी। फिर भी अपना शौक है, उसको हम लोग जारी रखे हुए हैं। आगे मतलब क्या मतलब प्लान है सर कि मतलब डेयरी में भी मुनाफा लिया जाए? आगे प्लान ये है डेयरी से कि सर हमको अपने हम मैन पावर से हट के मशीनरी पे अब डिपेंड होंगे, तब जाके कुछ जैसे हमारी दुहाई पे मशीन, दूध धोने की मशीन और प्रोडक्शन वगैरह अगर जैसे गर्मी आ रही है तो उसके लिए सारी चीज़ें व्यवस्था करनी होगी। उसी के लिए हम लोग उस पर डिपेंड हो रहे हैं, मशीनरी पे थोड़ा डिपेंड होंगे। जी। तो आपके पास जो गाय है सर एवरेज कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली है? मेरी मिनिमम गाय 18 लीटर से मैक्सिमम 25 लीटर तक की गाय। 18 से 25 लीटर वाली। अब हम बात कर लेते हैं फीड की। तो खाने के लिए मतलब क्या स्टार्टिंग में क्या दे रहे थे, अभी जो है क्या? पहले हम लोग दे रहे थे चोकर चूनी देते थे। जी जी। बट फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फीड आया, माँ डेयरी का फीड आया है, उसी को हम लोग देते हैं। जो धेन गाय जो गाय लग रही है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन वो खिलाते हैं, अपना हाई मिल्किंग खिलाते हैं। और जो बच्चा काफ है उनको हम लोग काफ ग्रोअर खिलाते हैं। जी जी। जो बच्चा देने वाली है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन खिलाते हैं। जी जी। और जो बच्चा दे दी है उसको काउ फ्रेश खिलाते हैं। तो कई वैरायटी की फीड है। जी जी। तो मार्केट में तो बहुत सारी फीड कंपनियां हैं सर, इसी को क्यों पकड़े हुए हैं आप? क्योंकि इसका रिस्पांस अच्छा है। जी हाँ, इसका रिस्पांस अच्छा है और आप देख रहे हैं हमारी गायों की। जी जी बिल्कुल। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या उससे हम कहना क्या, सामने रिजल्ट है आपके पास। जी जी। तो कि मात्रा कितना कितना देते हैं सर गायों को? गाय के दूध के अनुपात से देते हैं। जो अगर 20 लीटर की गाय है तो 5 किलो सुबह 5 किलो शाम हम देते हैं। एक्स्ट्रा कुछ अनाज भी देते हैं उसके अलावा या नहीं? एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हैं, केवल पशु आहार देते हैं और वाइटामिन एच ऐसे कुछ कैल्शियम 2 हफ्ते में 2-3 बार चला देते हैं, वो दे देते हैं। तो एक डेयरी में गायों में स्टाइटिस की समस्या होता है सर, उस तरह की समस्याएं तो आया ही होगा। जी जी। तो उसमें घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? दोनों देखा जाता है। पहले घरेलू उपचार से अगर सही है तो ठीक नहीं तो फिर वेटनरी में फिर हम लोग मूव करते हैं। जी। तो आपके पास कुछ गाय है सर, ये जो गाय है इस गाय का थोड़ा डिटेल्स दे दीजिए। ये गाय तीसरे ब्यात की है जी। ये गाय अभी इसकी क्षमता 25 लीटर है। और ये मैक्सिमम 4 महीने हो गए इसको बच्चा दिए हुए। जी जी। और ये 2 महीने की गाभिन है। जी। तो आपके यहाँ पर गाय सर की बच्चा देने के कितने महीने के बाद मतलब हीट में आना शुरू कर देती है? मैक्सिमम 2 महीने। 2 महीना। जी। एक हिट या 2 हिट छोड़ते हैं या फर्स्ट हिट में ही सीमन डलवा देते हैं? नहीं, जैसा देखते हैं, जैसे फर्स्ट हिट में ही हम लोग करा देते हैं, कंसीव करा देते हैं। इससे क्या रोटेशन बना रहता है जी। और गाय लगते हैं वो 1-1 महीने का गैप दे के फिर बच्चा दे देती है। तो कृषि में ज़्यादा लंबा गैप देना भी सही नहीं है। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर आप? सीमन हम लोग डेनमार्क का भी यूज़ करते हैं, चाहे फिर अपना फिजियो उसका भी करते हैं हम लोग, एवीएस का करते हैं। जी जी। गैलेंडो का भी यूज़ करते हैं। अभी जो गाय है जैसे क्षमता है उस हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये गाय खरीदी हुई है या घर की है? नहीं, ये गाय खरीदी हुई है। कितना लगभग पड़ा था सर? ये गाय हम लाए थे 55,000 की। 55,000 में? आज की डेट में तो इतना में नहीं मिल पाएगी। नहीं, आज की डेट में आज ये गाय कम से कम 80,000 की है। जी। ये बच्चियाँ हमारी 14 महीने की है। अभी तक इसका अभी ठीक ठाक, ये हम इसको काफ ग्रोवर देते थे। जी। आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं उस फीड का। और ये अब काफ़ी अच्छी से तैयार है और महीने 15 दिन में ये भी मुझे लगता है अनुमान है कि ये सीमन ले लेगी। जी जी। इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड 20 लीटर है। तो माँ है या सील कर दिया है? नहीं, माँ है, माँ ये है। अच्छा, इसी की? हाँ, ये माँ अभी सेकंड बार बच्चा दी है। और ये इसका मिल्क रिकॉर्ड इस बार 20 लीटर है। जी हाँ। ये 2 महीने हुए उसको बच्चा दिए हुए अभी। और ये जो गाय हम देख रहे हैं सर, ये गाय भी 3rd लैक्टेशन में है। और ये लगभग 4 महीने प्लस की गाभिन है। जी। इसका भी दूध रिकॉर्ड 25 लीटर है। बट अब इस समय बकेन होने पे ये 16 लीटर के आ गए। जी जी। वर्तमान में 16 लीटर के। और एक बच्चिया बैठी हुई है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये बच्चिया 12 महीने की है। इस गाय की बच्चिया। अच्छा, इसी गाय की? हाँ, इसी गाय की बच्चिया है ये। और ये अभी 15 दिन पहले इसको AI कराया हूँ। जी जी। हाँ, मैं एक्चुअली जब गाय लाया था तो ये बच्चा उसके साथ। जी जी। उन्होंने बताया सेक सीमन। हाँ। तो इसमें जो सीमन डाले हैं सर, कौन से सीमन? इसमें हमने वही डाला है, HF का डाला और HF ही डाला हुआ। अच्छा जी। तो अब हम बात कर लेते हैं सर, आप भी एक युवा हैं, अगर कोई युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो उनके लिए मतलब क्या सुझाव रहेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेयरी सेक्टर का एक ही ड्रॉबैक है कि आप मैन पावर पे डिपेंड रहेंगे तो कभी भी डेयरी सेक्टर नहीं चल पाएगा आपका। स्वयं से वो आपको लगना पड़ेगा, तभी डेयरी सेक्टर सक्सेस है।
और डेयरी सेक्टर में अच्छा ग्रोथ है और अच्छा भविष्य है जी जी। पर इसको मन से करने की बात है, बाकी चीज़ें तो आपके हाथों में है। दूध का रेट, दूध क्या रेट होना चाहिए दूध का मैक्सिमम खर्च के हिसाब से तो आज की रेट में 50 प्लस ही होना चाहिए गांव में? अगर शहर में कोई करता है तो 60 रुपये। 60 रुपया जी, तब जाके हमको लीटर पीछे 10 रुपये की इनकम हो सकती है। अगर कोई स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जो है गाय खरीदारी में ही जो है धोखा खा जाते हैं सर, तो उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? कहाँ से गायों की खरीदारी करना चाहिए? गाय अच्छी जगह से लेनी चाहिए, जहाँ जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। किसान से मैक्सिमम आप किसान से ले। जी। आप गाय खरीद रोजगार से लेने से गाय नुकसान है जी। आप किसान से जाइए, स्वयं जाइए, अच्छे अनुभवी आदमी को लेके जाइए जो आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी गाय दिलाए। 10,000 महंगा मिले पर आप अच्छी ब्रीड ले आइए। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।